बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और क्विक एनालिसिस लेके और एक सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज का पहला स्क्रिप्ट है FNEL फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो बाय सेल कॉल्स नहीं होंगी। वो सिर्फ आपको चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन लाइव मार्केट में समझाने के लिए बताई जाती हैं, ताकि आप लोग भी इसको समझें और इसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी वर्किंग को अगर अलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। सो नो क्लेम नो ब्लेम एनी हाउ। और हमारी जो बाय सेल अलर्ट की रजिस्ट्रेशन है वो इंशाल्लाह ताला जो है 31 को यानी कि कल जो है क्लोज़ हो जाएगी। तो आप में से जितने भी लोग दिलचस्पी रखते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो एक डिटेल मौजूद है, उसमें सारा प्रोसेस और सारी चीज़ें जो भी फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल और क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी, तो इसने एक अपनी बेस सपोर्ट बनाई थी अराउंड 3.75 पे, वहाँ से इसने एक अपवर्ड मोमेंटम दिया, एक हाई बनाया अराउंड ₹4.35 का। फिर एक माइनर सपोर्ट के लिए पीछे आया ये इसने अराउंड ₹4.08 के आसपास, जो एक काफ़ी टाइम रहा इसने। फिर इधर इसको टेस्ट किया, यानी इसने मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट किया, रिजेक्शन मिली और इस दफ़ा इसने सपोर्ट को भी तोड़ा और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी आपको जी पहली बात तो ये कि पेनी स्टॉक से दूर रहें एज़ यूजुअल। सेकंड थिंग इज़ दैट अगर किसी ने एंट्री ले ली हुई है तो आपके पास ₹3.75 का जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, वरना इससे नीचे जाए तो या तो निकल जाए अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक या होल्ड करके रखें, क्योंकि ये पेनी स्टॉक पर जब पैसे पार्क करता है तो फिर काफ़ी टाइम बाद जो है वो चलता है। लेकिन ये कि जब चलता है तो फिर जो है कुछ ना कुछ दे भी देता है, बट टाइम लगता है। एज़ यूजुअल जैसे नॉर्मली जो स्टॉक्स मूव कर रहे होते हैं ये इस तरीके से मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री बनाई है तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं, जो लोग पेनी स्टॉक लवर्स हैं, तो वो इस लेवल का ₹3.75 का वेट करेंगे। और कमोपेश इधर आसपास जो टारगेट, अगर मैं इसका डुप्लीकेट ले लूँ यानी ये पूरा एक जोन ही मैं बना दूँ, तो आपके पास ₹4 के आसपास का एक बाउंस मिल सकता है। यानी आज भी अगर किसी ने अगर एंट्री ली है तो आपके पास जो है बाउंस है वो तकरीबन ₹4.08 और 10 पैसे के बिटवीन में, सॉरी ₹4 और ₹4.10 के बिटवीन में। अगर ये यहाँ से भी बाहर निकलता है तो ये दोबारा हो सकता है ₹4.30 के लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो वंस अगेन इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन, लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में भी है। ट्रेंड लाइन अगर मैं एक बिल्कुल शार्प चीज़ पे लगाऊं तो एज़ पर द व्यू अगर हम देखें तो उसने कोई इतना ख़ास जो है ब्रेकआउट भी जो है वो अभी तक फिलहाल सबमिट नहीं किया है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे DGKC, इसकी वीडियो आप लोगों के साथ 23 अप्रैल को बनाई थी अराउंड। यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल टारगेट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, अगर आप गौर करेंगे तो इसने जो है कमोपेश उसके बिल्कुल हाई वेव पे जाके वहाँ से रिजेक्शन लिया और अभी ये पीछे आ रहा है। सो अभी फिल वक्त हमें करंटली जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने अभी करंटली एक वेव यहाँ से स्टार्ट करी थी 80.84 पैसा से। यहाँ से ये ऊपर गया, इसने एक हाई जोन क्रिएट किया अराउंड ₹9.20 से 91.20 से 91.80 के बिटवीन का। वहाँ से इस रेंज के दरमियान ये फ्लक्चुएट होता रहा और इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई ₹88 के ऊपर। वहाँ से फिर इसने जो एक ब्रेक डाउन दिया, वहाँ से इसने इसको रीटेस्ट किया, इस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है और एक चैनल फॉर्मेशन बना रहा है। चैनल फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसके बॉटम पे आया और फिर यहाँ से इसने जो है इस हाई को दोबारा टेस्ट किया, यानी जो हाई था बेसिकली इसका, इसने इसको दोबारा टेस्ट किया और यहीं से मैंने ट्रेंड लाइन जो है कनेक्ट करी है। फिर ये इस चैनल के बॉटम पे आया और अभी इसने इस हाई को टेस्ट भी किया, बल्कि ब्रेकआउट दिया। तो अब कमोपेश अभी फिलहाल इसका जो टारगेट है वो ₹88 का है। यहाँ से भी अगर ये बाहर निकलता है तो फिर ये 91-92 तक जा सकता है। और अगर ये यहाँ से मज़ीद जो है अपने आप को बाहर ले जाता है, यानी 91.80 के लेवल को क्रॉस करता है, तो इसमें हम एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। एल्स अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हम ₹80 पे जो है दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एक चीज़ याद रखें कि डिफरेंट सिनेरियोज़ पे डिफरेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी को देख रहे हो। अब कुछ जगहों के ऊपर हम लोग जो है डेली पर्सपेक्टिव से और वीकली पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, तो वहाँ पे ये प्लान जो है किसी काम का नहीं है। हम लोग यहाँ पे जितनी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो कोशिश होती है कि कम से कम जो है फ्रेम के ऊपर देखें। तो कम से कम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो आवरली फ्रेम जो है आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल जो हैं वो इतना उनमें पेशेंस नहीं है, तो वो आवरली बेसिस के ऊपर काम करते हैं। तो स्विंग ट्रेडर भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, बट फिर भी वहाँ पे अगर कुछ लोगों में पेशेंस नहीं है तो आप जो है इन लेवल्स को यानी आवरली बेसिस के ऊपर भी अपनी वर्किंग को अलाइन कर सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा टाइम फ्रेम जिसकी थोड़ी सी वैल्यू भी होती है, जिस पर ज़्यादा लोगों की निगाहें होती हैं, वो डेली होता है।
प्रेफरेबल जो होता है वो डेली फ्रेम होता है, लेकिन कुछ लोग जो है आवरली फ्रेम के ऊपर भी काम करते हैं, तो वहाँ पे डेली के ऊपर ज़रा माहौल थोड़ा दूसरा होगा एज़ कम्पेयर टू आवरली। तो इस चीज़ में बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। फिल वक्त अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये अपने इस लेवल को 88 के लेवल को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, फिर ये 91 के लेवल के पास जा रहा है। अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तभी हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देखेंगे। DGKC में एक मोमेंटम अच्छा बनना तो चाहिए कमिंग डेज़ के अंदर, बट फिर भी मीनवाइल अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास ये 2 पॉसिबल टारगेट्स हैं। एल्स यहाँ से रिवर्स लेगा तो हमारे पास जो है 80 रुपीज़ के पास हम इसमें जो है दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकेंगे। और यहाँ पे थोड़ा अगर इंडिकेटर भी देखें तो अब ये ज़रा RSI को भी अगर आप देखेंगे तो RSI जो है रेजिस्टेंस से मुड़ने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी मोमेंटम और कैंडल प्राइस एक्शन तो हमारे पास जो है ज़बरदस्त चल रहा है। बाकी मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन होगी उसको ड्यूरिंग द सेशन देख के उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड प्लान को बाज़ औक़ात मॉडिफाई भी करना पड़ जाता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सेम ईयर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो PIOC पायनियर सीमेंट लिमिटेड, इसने भी कुछ फॉर्मेशन वैसी दी है। सेक्टर एक जब चलता है तो उसके स्टॉक्स का स्ट्रक्चर कमोपेश जो है अगर आप देखें ना तो वो सिमिलर ही होता है। तो ये DGKC और इसका भी अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे तो कुछ ऐसी हो रही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ये सपोर्ट इधर क्यों लगाई है, यहाँ पे क्यों नहीं लगाई या नीचे क्यों नहीं लगाई। तो ये चीज़ें जो हैं फेक आउट्स वगैरह होती हैं। ये आप चाहें तो जैसे न्यूबीज़ जो होते हैं वो इधर जोन भी बना सकते हैं, यानी 157 159 का ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इनको इग्नोर करता हूँ। मैं देखता हूँ ज़्यादा बाउंसेस या ज़्यादा टचेस मुझे किधर मिल रहे हैं। तो यही एक प्रॉपर तरीका भी यही होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन में भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, लेकिन ज़्यादा टचेस मैक्सिमम मेरे पास जहाँ पे आ रहे हैं मैंने वहाँ पे उसको कनेक्टिविटी दी है तो वहाँ से उसके साथ बिल्कुल प्रॉपर अलाइन हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी तो इसने यहाँ पे एक डबल बॉटम यहाँ पे बनाया अराउंड 149.49 का, फिर इसने एक हाई क्रिएट किया अराउंड 167 168 का, फिर माइनर सपोर्ट इसने बनाई 159 पे, वहाँ से फिर ऊपर गया इसने। अब यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, डबल टॉप के बाद जी ये यहाँ से जो है इसको रिजेक्शन मिली और यहाँ से झूलता झूलता ये नीचे की तरफ आया। इसने अपनी इस सपोर्ट को 159 की को तोड़ा, एक नीचे माइनर सपोर्ट बनाई और अभी ये दोबारा इसको टेस्ट करने के लिए ऊपर जा रहा है। तो मैंने ट्रेंड लाइन इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके लगाई है। तो तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिक देखें आपके पास एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिख रहा है। तो किसी ने अगर इसमें एंट्री ली है तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 156 का रखें, क्योंकि इससे नीचे आता है तो ये फिर 149 पे इसमें जो है दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, या इस चैनल के नीचे यानी चैनल के बॉटम के ऊपर आप इसको पकड़ के चैनल के हाई के ऊपर जो है बेच सकते हैं अनटिल और अनलेस ये ब्रेकआउट ना दे। अब वो ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ से भी दे सकता है, कल अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये 159 तक रेट दिखा सकता है, और अगर अच्छा मोमेंटम हुआ, अच्छी मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट दिया तो नेक्स्ट टारगेट इसका 166 165 के पास भी हमें देखने को मिल सकता है। बट वैल्यू जोन अगर हम देखें तो 149 है, यहाँ पे आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे और या तो 159 को क्रॉस कर रहे हैं आवरली बेसिस पे, तब आप इसके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। और पोटेंशियल टारगेट्स यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। करीबी रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो ये वाला हिस्सा भी जो है आप टारगेट 164 का कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को जो है वो मैनेज करना होता है। चार्ट्स को देखा करें, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी वर्किंग को अलाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसके स्ट्रक्चर को हम समझें, इसने एक यानी एक लास्ट मोमेंटम में इसने जो है एक अपना हाई डिफाइन किया, इधर एक जोन क्रिएट किया 140 और 141 के बिटवीन में, वहाँ से पीछे आया, इसने एक अपनी सपोर्ट डिफाइन करी 132 पे, फिर ऊपर गया, इसने इस हिस्से को रीटेस्ट किया, सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बनाया, फिर पीछे आया, एक लोअर हाई बनाया कंसोलिडेशन के बाद और दोबारा ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिली और अभी फिर ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सेकेंड तो ये यहाँ पे जी ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी कंसोलिडेशन हो रही है, ऊपर रेजिस्टेंस के पास हो रही है, बहुत पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो है नए बायर ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अकॉर्डिंग एक रफ एस्टिमेट टारगेट मैंने निकाला है, तो ये 140 से अगर ऊपर निकलता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ₹1 का स्टॉप लॉस रख के हम इस लेवल के लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं। एल्स अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ट्रेंड लाइन पे 137 पे सपोर्ट ले सकता है और फिर दोबारा इस लेवल को या इन 2 लेवल्स को यानी 140 और 147 को टेस्ट कर सकता है। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ता है तो ये फिर 132 पे इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में अगर बनती है तो वो एक वैल्यूएबल जोन होगा। वो जब होगा तब होगा, लेकिन हमारे पास जो पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या ट्रेड प्लान तैयार रखना और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, तो उसको
वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। पैटर्न जब तक चार्ट पे कंप्लीट नहीं हो तब तक दिमाग में कंप्लीट नहीं कर लेते। बहुत सारे लोग पैटर्न देखते ही जो है बाइंग और सेलिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो जब ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो तब आप उसके अंदर जब ट्रेड देखेंगे तो उस डायरेक्शन की ट्रेड आपको तेज़ी से, यानी प्राइस मोमेंटम उस तरफ तेज़ी से देखते हुए मिलेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी कैप्को कॉट अडू पावर कंपनी लिमिटेड। इसकी वीडियो 20 फरवरी को जी बनाई थी, उस वक्त इधर था, तो इसके पोटेंशियल लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो आप देखें सूनर और लेटर टारगेट जो है कंप्लीट होते हैं, फिर उन्हीं लेवल्स पे आया, फिर उन्हीं टारगेट्स को अचीव किया और ये ऊपर की तरफ अभी जो है मंडला रहा है। सो फिल वक्त अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ जी। तो इसकी फॉर्मेशन को अगर आप समझें तो यहाँ पर इसने एक बेस सपोर्ट बनाई 2680 पे एक्यूमुलेट हुआ, वहाँ से इसने एक रैली बनाई और इसने एक अपना हाई बनाया। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो बिल्कुल ही एक इसने हाई बनाया जहाँ पे कंसोलिडेट हुआ ये। तो यहाँ पे अगर आप देखें 33.84 पे और अभी वहीं से मंडला रहा है। तो ऐसी फॉर्मेशन में आपको बचना होता है, ऐसे स्टॉक्स से साइड में होना होता है जो स्पेशली न्यू बीज हैं। साइड लाइन आइटम जो है उसमें पैसा जो है पार्क हो जाता है आपका, क्योंकि आप यहाँ पर भी देखें तो ये कितना टाइम पार करा है, 23 अप्रैल से ये 3 मार्च तक जो है यहाँ पे जो है कंसोलिडेट रहा है। लेकिन यहाँ से अगर आप इसमें मूव देखेंगे तो इसने समझे 3 दिन के अंदर 5-5.5 रुपये की मूव दी और उसके बाद अगर आप दोबारा देखें तो जी यहाँ पे आपके पास जो है तकरीबन कमोपेश 23 दिन हो गए इसको यहाँ पे जो है मंडलाते हुए। तो इस तरीके की मूव से बचना चाहिए। अब ये अगर 33.84 को क्रॉस करेगा तब हम इसके अंदर तेज़ी देख सकते हैं, या ये नीचे निकलेगा तो फिर हम जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी इधर 2680 पे देखेंगे। उसके अलावा मीनवेल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है गैप भी बन रहा है, ये देखें। तो ये जो गैप्स होते हैं ये आप लोगों को अब तक तो ये चीज़ें याद हो गई होंगी, क्योंकि बार बार मैं रिपीट भी करता रहता हूँ ताकि नए दोस्त भी जुड़ रहे हैं वो भी देखते रहें और पुराने जो हैं उनको तो समझ आ ही रही होगी। अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता लगे आप लोग कितना गौर से चीज़ों को समझते हैं और सीख भी रहे हैं या बस ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये गैप फिल भी हो सकता है, बट अगर ये इस गैप को फिल करने बाद में आता है और यहाँ से ये ब्रेकआउट दे देता है तो एक कमोपेश एस्टिमेटेड टारगेट हमारे पास जो है जी यहाँ पे एक रफ़ एस्टिमेट टारगेट अगर मैं निकालूँ तो 36 रुपये के आसपास हमें जो है दिखा सकता है। लेकिन कंसोलिडेशन में अभी जो है इससे दूर रहना चाहिए। किसी ने एंट्री दी हुई है तो 31 रुपये का स्टॉप लॉस रखे, वरना ये 2680 तक जो है फिर इसका रेट हमें देखने को मिलेगा। यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर हम इधर देखेंगे और इन लेवल्स को टारगेट करेंगे। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि डरा के यानी इस जोन को तोड़े और यहाँ पे यानी 30 रुपये तक आए इस गैप को फिल करे, उसके बाद ये इन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो हर सिचुएशन के लिए आपको अपनी वर्किंग जो है प्लान जो है उसको तैयार करके रखना होता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जी, सो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुंच गए हैं। एफर्ट्स अच्छी लग रही हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, फ़ायदा हो रहा हो तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स के जो है उससे अपनी कीमती राय का जो है इज़हार ज़रूर कीजिए। इससे थोड़ा सा जो है एक अप्रिसिएशन मिल जाती है और मज़ीद अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे ये लास्ट जो हमारा स्क्रिप्ट है वो है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसकी वीडियो आपके साथ अराउंड 5 मार्च को बनी थी। तो उस वक्त ये लेवल से तो ये यहाँ से नीचे आया, यानी इस सपोर्ट को तोड़ा, इधर यहाँ पे आप देखें इसने रीटेस्ट किया, फिर इसी सपोर्ट के पास आया, यहाँ से इन टारगेट्स को अचीव करते करते गया, फिर देखें एग्जैक्टली इधर इसी सपोर्ट जोन के पास आया, करते 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 अब ये दोबारा एग्जैक्ट 326 की सपोर्ट के पास कितने टाइम बाद आया। यानी ये 3-4 पुरानी, बल्कि मार्च अप्रैल मई 2 महीने तकरीबन पुरानी वर्किंग है। तो अब ये उन लेवल्स के ऊपर आ रहा है। तो टेक्निकल जो है वो अपना काम करते हैं और करते रहेंगे, बट अभी अगर हम देखें तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने देख रहा है करंट सिचुएशन क्या है, तो वो मैं बल्कि आप लोगों के साथ ही जो है उसको कर लेता हूँ ताकि आप लोगों से गपशप भी चलती रहे और आप लोगों को भी पता लगे कि हो क्या रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पे 327 और 331 के बिटवीन ये मैंने एक ज़ोन क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे अगर हम देखें तो कमोपेश एक ये ज़ोन क्रिएट हो गया 373 और 378 के बिटवीन, यानी एक बड़ी रेंज के दरमियान प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं और वो यहाँ से इसमें रिजेक्शन मिली है और अगर आप देखेंगे तो अभी एक डाउनवर्ड मोमेंटम में आ रहा है। बट ये हमारे पास बाइंग जोन होते हैं। आप देखें इधर 12 मार्च को जब ये चला तो उसके बाद ये ऊपर गया, फिर साइडवेज में चलता रहा। अगर आप ये भी देखें तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी हो सकता है। यहाँ से फिर प्राइजेस जो है नीचे आए, करते 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 अब वो यहाँ पे प्राइजेस जो हैं मिल रहे हैं। तो किसी ने अगर एंट्री ली है तो ये सही लेवल्स हैं, ऐसे ही की लेवल्स के ऊपर आपको एंट्री बनानी चाहिए। 327 है तो इसमें आप 325 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक लॉन्ग टर्म टारगेट तो 373 378 के बिटवीन का हम देख सकते हैं, लेकिन करीबी टारगेट भी अगर हम देखें तो ये जो इसने यहाँ पे इस यानी जो इसकी रेंज है, इसका मैं कलर चेंज करूं,
ये जो इसकी रेंज है, क्योंकि ज़ाहिर है सपोर्ट बनी हुई थी, इसने तोड़ा इसको, ऑल दो रीटेस्ट किया है, बट फिर ये दोबारा अगर ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन को, यानी 337 को अगर ये तोड़ के बाहर निकलता है, यानी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेट सपोज देता है ये इस तरीके से अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ, तो प्राइजेस हमें फिर इस लेवल को दोबारा टेस्ट करते हुए दिख सकते हैं और मे बी पॉसिबल इधर भी जा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग, और ये तब है जब ये ट्रेंड लाइन को अच्छे मोमेंटम के साथ तोड़ेगा। अगर ये नहीं तोड़ेगा तो ये डाउनवर्ड मोमेंटम नीचे की तरफ मजीद भी जा सकता है, वो कहाँ तक जाएगा वो तब की तब देखेंगे। लेकिन टू कीप इट सिंपल, यहाँ पे जो है आप इसको देख सकते हैं, और करीबी टारगेट वाले जैसे ट्रेडर वगैरह होते हैं वो इधर तक भी आप जो है, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट टूटी है, तो इधर भी इसको प्राइस 336 के आसपास जो है रेजिस्टेंस टेस्ट करने जा सकते हैं। तो उम्मीद है जी आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। सर्विसेज के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, किसी भी सर्विस के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है कल इंशाल्लाह, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।